बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 22,000 से ज्यादा मरीज। लाहौर में 2 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन की तजवीज़। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना के मरीजों में गैर मामूली इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत के लिए अलग मॉडल तरतीब देने का फैसला किया गया है। विफाकी हुकूमत को दाखिली खारजी रास्ते सील करने और दुकानों के नए निज़ाम और औकात की भी सिफारिश की गई है। लाहौर पुलिस भी 2 हफ्ते लॉकडाउन करेगी। 2 हफ्ते कारोबार की हामी सिफारिशात हुकूमत को इरसाल कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में कोरोना से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया गया है। लाहौर में 2 हफ्ते के लिए कोरोना SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने के लिए विफाक को सिफारिशात भी भेजने का फैसला किया गया। विफाकी हुकूमत की हतमी मंजूरी के बाद लाहौर के लिए अलहदा हिकमत अमली पर अमल दरामद होगा। इजलास को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि लाहौर में सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब के मजमूई मरीजों में से निस्फ से जायद लाहौर में हैं। बाजारों और मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ देखी जा रही हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद खतरे की घंटी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि NDMA पंजाब में 300 SDU बेड्स पर मुश्तमिल हस्पताल कायम करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि पंजाब में कोरोना के मरीजों के लिए दरकार इंजेक्शन की कमी नहीं होनी चाहिए। कोरोना के मरीजों में इजाफा होते ही अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। शहर के बेशतर डिस्पेंसरी यूनिट्स मरीजों से भर चुके हैं। कोरोना मरीजों के लिए शहर के 8 टीचिंग अस्पतालों में HDU और ICU कायम किए गए हैं। बढ़ते केसेस के पेश नज़र इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जगह नहीं बची है। म्यू अस्पताल हाई डिस्पेंसरी यूनिट और ICU 80% मरीजों से भर गया है। जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ICU में मरीजों के लिए कोई जगह नहीं है। 100% बिस्तर मरीजों से भर गए हैं। सर्विसेज अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 93%, जबकि ICU में 73% बिस्तरों पर मरीज जेर इलाज हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 4 बिस्तर मरीजों के लिए दस्तयाब हैं, जबकि ICU मरीजों से भर चुका है। गवर्नमेंट जकी गेट अस्पताल का हाई डिपेंडेंसी यूनिट 97%, जबकि ICU 50% कोरोना मरीजों से भर चुका है। कोरोना वायरस की दवा के नाम पर जानों से खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अनोल्टी टोनामी स्प्रे को कोरोना डिसइंफेक्ट बनाकर बेचने वाली कंपनी सील कर दी गई है। रीडैप नामा कंपनी अली ब्लॉक गार्डन टाउन में गैर कानूनी कारोबार कर रही थी। तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया है रीडैप नामी कंपनी मज़कूरा दवा को कोरोना वायरस का इलाज बताकर फरोख्त कर रही थी। मज़कूरा दवा 10 घंटे तक कोरोना वायरस से महफूज रहने का दावा किया जा रहा था। कंपनी के लाहौर ऑफिस को सील करके भारी मिकदार में दवा बरामद कर ली गई है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया जा रहा है इस्लामाबाद में प्रोडक्शन सील करने के लिए इंतजामिया को सिफारिशात भी भिजवाई जा रही हैं। आपको बताते चलें कि छापामार कार्रवाई की गई है। कोरोना वायरस की दवा के नाम पर जानों से खेलने वालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। स्प्रे है जो कि कोरोना डिसइंफेक्ट बनाकर बेचने वाली कंपनी सील कर दी गई है। रीडैप नामा कंपनी अली ब्लॉक गार्डन टाउन में गैर कानूनी कारोबार कर रही थी। रीडैप नामी कंपनी मज़कूरा दवा को कोरोना वायरस का इलाज बताकर फरोख्त कर रही थी। मज़कूरा दवा 10 घंटे तक कोरोना वायरस से महफूज रहने का दावा किया जा रहा था। तर्जुमान के मुताबिक कंपनी के लाहौर ऑफिस को सील करके भारी मिकदार में दवा बरामद कर ली गई है। इस्लामाबाद में प्रोडक्शन सील करने के लिए इंतजामिया को सिफारिशात भिजवाई जा रही हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि इस्लामाबाद में प्रोडक्शन सील करने के लिए इंतजामिया को सिफारिशात भी भिजवाई जा रही हैं। ये फरेब एक नया किया जा रहा था। आवाम के साथ कोरोना से बचाव के लिए स्प्रे को बेचा जा रहा था और आवाम को इसका फरेब दिया जा रहा था कि इससे कोरोना से हिफाजत मुमकिन बनाई जा सकती है। कोरोना वायरस की दवा के नाम पर जानों से खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अनोलाइटोनामी स्प्रे को कोरोना डिसइंफेक्ट बनाकर बेचने वाली कंपनी सील कर दी गई। रीडैप नामी कंपनी अली ब्लॉक गार्डन टाउन में गैर कानूनी कारोबार कर रही थी। रीडैप नामी कंपनी मज़कूरा दवा को कोरोना वायरस का इलाज बताकर फरोख्त कर रही थी। पे दर पे वार लाहौर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में इजाफा होता चला जा रहा है। शहर में सिर्फ 34 वेंटिलेटर्स खाली रह चुके हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में 729 मरीज दाखिल हैं। 183 ICU में जेर इलाज हैं। 115 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, जबकि 90 रोज में वायरस से अमवात 300 हो गई है। केसेस की मजमूई तादाद बढ़कर 22,749 हो चुकी है, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल है। पैदर पे वार हैं कोरोना वायरस के, संगीन होती सूरत हाल है। लाहौर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में इजाफा हो चुका है। शहर में सिर्फ 34 वेंटिलेटर्स खाली रह गए हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में
729 मरीज दाखिल हैं जबकि 183 आईसीयू में जेर इलाज हैं। 115 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। 90 रोज में वायरस से अमवात 300 हो गई हैं। केसेस की मजमूई तादाद बढ़कर 22,749 हो चुकी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सियासी मसरूफियात तर्क करके खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने साबिक स्पीकर को फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के साहबजादे डॉक्टर अली सरदार ने तस्दीक कर दी है कि सरदार अयाज सादिक ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया गया, जो मुस्बत आने पर तमाम फैमिली मेम्बर्स के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सरदार अयाज सादिक को ज़ुकाम हुआ, जिस पर टेस्ट करवाए गए। चंद रोज़ कबल सरदार अयाज सादिक शहबाज शरीफ की हाईकोर्ट में पेशी, जबकि तैयारा हादसे के शहदा के घर गए थे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक को टेलीफोन किया, सरदार अयाज सादिक की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब पुलिस के 2 अफसरान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी हैं। 2 रोज में 108 मजीद मुलाजमीन मोहलिक मर्ज का शिकार हो गए। सूबे भर में मुसद्दका मरीज पुलिस एहलकारों की तादाद 1000 से जायद हो चुकी है। तफसीलात के लिए देखते हैं अली साही की रिपोर्ट। 10 रोज कबल कोरोना वायरस का शिकार होने वाले डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा और एआईजी फाइनेंस डॉक्टर आसिफ शहजाद का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। उधर 2 रोज में पुलिस के मजीद 108 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद कोरोना वायरस से मुतासरा पुलिस अफसरान और एहलकारों की तादाद 1032 हो गई है। 577 अफसरान और एहलकार मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 455 एहलकार कोरोना वायरस को शिकस्त देकर घरों को चले गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक 22,000 से जायद पुलिस एहलकारों के टेस्ट किए गए, जिनमें 18,000 के करीब के टेस्ट नेगेटिव आए। 2800 से ज्यादा एहलकारों के टेस्टों के रिजल्ट का ताहाल इंतजार है। कोरोना वायरस से पुलिस के शोधा की तादाद 7 हो चुकी है। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाने, मुतासरा मुलाजमीन की मुकम्मल निगहदाश्त के साथ साथ इलाज और मुआवजे पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दोबारा कोरोना टेस्ट करवाने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आप अपने आप को हीरो बनाने के लिए कोरोना का शिकार हुए हैं। शहबाज शरीफ कोरोना होने का इल्जाम नैब पर ना लगाएं। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमाओं को हस्बे मामूल तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि नून लीग के फारिग तर्जुमानों ने कल सारा गुस्सा नैब पर निकाला। नून लीग ने शहबाज शरीफ के कोरोना होने पर गंदी सियासत की। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट आगा खान और शौकत खानम से दोबारा कराया जाए। कल जो इन्होंने नेगेटिव हरकत किया, उसके बाद अब आज मैं कम अज कम ये मुतालबा करता हूँ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान की हैसियत से, मैं नैब से ये मुतालबा करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में भी ये प्रैक्टिस मौजूद है कि एक रिजल्ट आता है कोरोना वायरस का तो वो एक लैब का कुछ और होता है, बाज़ वक्त कुछ केसेस होते हैं कि दूसरे लैब से कुछ और आ जाता है। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो कोरोना वायरस का टेस्ट इन्होंने पेश किया है, फौरी तौर पर ये 2 जगह से भी मज़ीद रेक्टिफाई करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए, या आगा खान और शौकत खानम से और दूसरा किसी सरकारी लैब से। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर 44 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। 1478 दुकानों को सील किया गया। 33 हाई रिस्क यूनिट्स को खिलाफ वर्जी पर बंद, जबकि 1966 गाड़ियों को तहवील में लेकर बंद किया गया। सूबे भर में कम अज कम 6545 केसेस हैं कि पंजाब पुलिस और इंतजामिया ने एक्शन लिया। जो मार्केटें, दुकानें, ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो गाड़ियां थीं, अगर वो SOPs की वायलेशन कर रही थी तो 6545 केसेस हैं, उनके ऊपर 44 लाख रुपए के जो जुर्माने किए गए हैं। दूसरा, तकरीबन 1478 मार्केटें हैं कि जिन्होंने पंजाब हुकूमत के जो SOPs थे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से, उनको वायलेट किया, तो उन मार्केटों को जो है वो बंद किया गया। वजीर इत्तलात का कहना था SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए वजीर आला फ्रंट लाइन पर हैं। कोरोना का फैलाव रोकना और मईशत भी चलानी है। कजाफी बर्ड, सिटी 42।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कोरोना के वार जारी हैं। पंजाब भर में असामियों पर शेड्यूल इंटरव्यूज और तहरीरी इम्तिहानात एक बार फिर से मनसूख कर दिए गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पंजाब भर में 15 जून से शेड्यूल इंटरव्यूज और तहरीरी इम्तिहानात की मनसूखी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन में तमाम विंग्स को स्केलेटन स्टाफ को दफातर बुलाने की हिदायत जारी की गई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने लॉकडाउन के बाद 8 जून से इम्तिहानात का शेड्यूल बहाल किया था, जिसको कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से दोबारा से मनसूख कर दिया गया है। अमले को घर बैठकर काम करने और टेलीफोन के जरिए राब्ते में रहने की हिदायत की गई है। बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ताहाल बरकरार है। शहर के ज्यादातर इलाकों में पेट्रोल पंप्स पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तयाबी के बायस बंद हैं। फॉल पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई तलब के मुकाबले में निहायत कम दिखाई देती है। डीलर्स के मुताबिक शहर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई सिर्फ 20 से 30% तक की जा रही है, जबकि 60% पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत देखी जा रही है। सरकारी ऑयल कंपनी के ज़रिए इंतजाम चलने वाले PSO पंप्स पर भी शहरियों का शदीद रश देखा जा रहा है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर जो डिपो है वो सप्लाई नहीं दे रहे तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। वो क्यों नहीं दे रहे, ताकि पेट्रोल सस्ता करने का इस तरह कोई फायदा नहीं है। इधर पाकिस्तान में ना पेट्रोल काफ़ी है, ये जो है ना बहरान, ये इनकी अंदर की साजिश है। हुकूमत इस बहरान को काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहर के मुताबिक इलाकों में जेल रोड, शुमाली लाहौर, ताजपुरा स्कीम, लालपुल, कड़ी शाहू, बंद रोड, मुल्तान रोड समेत दीगर इलाकों के पेट्रोल पंप्स पर कई रोज से सप्लाई तातुल का शिकार है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर अली हसाम असगर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान के खात्मे में नाकाम रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कंपनीज को रिक्वेस्ट करे कि जितना उनके पास स्टॉक्स पड़े हुए इसको फौरी तौर पे रिलीज किया जाए और अर्जेंट बाइंग्स की जाए, क्योंकि अगर आपका पहिया रुक गया तो ये तो सब कुछ आपकी इकोनॉमी एकदम रुक जाएगी। सो वी रिक्वेस्ट, वी अर्ज द गवर्नमेंट कि इसके ऊपर बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन किया जाए। शहरियों और कारोबारी बरादरी ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि पेट्रोल बहरान के खात्मे में नाकाम अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन अली नौमान के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर जिम्मेदार अफसरान को जवाब समेत जाती हैसियत में तलब करते हुए रिमार्क्स दिए हैं। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी क्या हुकूमत की नाकामी और बैड गवर्नेंस नहीं है, ये सवाल उठाया उन्होंने। तफसीलात देखिए मलिक अशरफ की रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इतने दिनों से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है और अवाम चीखों पुकार कर रहे हैं। 10 दिनों बाद वजीर आजम ने तकरीर में कहा कि इस मामले को देख रहा हूँ, क्या ये हुकूमत की नाकामी की इंतहा नहीं। अदालती इस्तफसार पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत दूर करने के लिए संजीदा इकदामात कर रही है। काबीना ने भी इजलास मुनक्किद करके कमेटी बना दी है। PSO पर पेट्रोल दस्तयाब है, बाकी पर जल्द दस्तयाबी यकीनी बना दी जाएगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अजब तमाशा है कि जब तक अदालतें मुदाखलत नहीं करती, लोगों के हुकूक नहीं दिए जाते। मौजूदा सूरत हाल में तो वजीर पेट्रोलियम को इस्तीफा दे देना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर हुक्म दिया कि तमाम मुतल्लिका अफसरान जवाब जमा करवाएं कि पेट्रोल की किल्लत और बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट शबीर हुसैन की जानिब से फरहद मंसूर चांडियो एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई। कीमतें कम होने से पेट्रोल पंप्स डीलर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। चीफ जस्टिस कासिम साहब ने सख्ती से एक्शन लिया है। इसमें सर हमने ये कहा था कि जो है ना सर, इसमें अवाम जलील हो रही है, पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम आजम खान, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरमैन ओगरा समेत दीगर तमाम मुतल्लिका अफसरान को 17 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। बहरान पर बहरान, आटा शहर में पेट्रोल का बहरान अभी जारी है कि जिंदा दिलाने लाहौर के लिए चीनी का बहरान भी सर उठाने लगा है। शहर की सबसे बड़ी अकबरी मंडी में चीनी की खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई है। पेट्रोल की तरह चीनी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं राउदुल शाद हुसैन।
चीनी की कीमत कम क्या हुई? चीनी की खरीदो फरोख्त ही बंद हो गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अदालती हुक्म के मुताबिक चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन अमल दरामद कौन कराएगा? अब ये सवाल जन्म ले रहा है। शहर में थोक की सबसे बड़ी अकबरी मंडी में चीनी नापैद हो गई। दुकानदारों ने चीनी की खरीदो फरोख्त तर्क कर दी है। दुकानदारों ने चीनी 78 रुपए में खरीद कर 78 रुपए 30 पैसे में फरोख्त की। दुकानदारों का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान चीनी 66 रुपए एक्स मिल रेट पर फराहम करें, तभी 70 रुपए में फरोख्त मुमकिन हो सकती है। शुगर मिल्स मालिकान के साथ मामला तय न हुए तो चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। दुकानदारों का ख्याल है कि चीनी का बहरान जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। शहर की ताजिर बरादरी ने विफाकी बजट 2020-21 को मुस्तरद कर दिया है। ताजिर रहनुमाओं खालिद परवेज, वकार अहमद मियां, जिशान खलील, हारिस अतीक ने कहा है कि विफाकी बजट में छोटे ताजिरान और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। मजीद बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, शहर की ताजर कायदीन ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बैठकर लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान के हमरा बजट तकरीर सुनी और इस बजट तकरीर पर मायूसी का इजहार किया। ताजर बरादरी का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं कि आखिर वो इस बजट के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं। हारिस साहब, पहले आपसे शुरू करूँगा, फरमाइएगा इस सारे बजट की तकरीर को आपने सुना, इसके अंदर जो आप छोटे ताजर हैं, पूरे लाहौर का छोटा ताजर है, उसको क्या मिला है? देखें, सबसे पहले तो बिज़नेस कम्युनिटी मुश्किल हालात थे, बजट पेश करने के लिए एक मुश्किल टाइम था, किसी भी गवर्नमेंट के लिए पूरी दुनिया में एक मुश्किल टाइम है, मगर जो छोटा ताजर, जो बिज़नेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट से, बिल्कुल वैसा रिलीफ नहीं मिल सका। हम लोग बड़े पुरुमीद थे कि हमने गवर्नमेंट को जो प्रपोजल्स दिए हैं, टैक्स ब्रैकेट को इंक्रीज़ करने के लिए, टैक्स कंसेशंस को, टैक्स रेट्स को कम करने के लिए, और साथ में जो लोन स्कीम्स हैं उसके हवाले से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। क्या मिला छोटे ताजर को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रगुजार हूँ। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपनी मतलब सजेशंस दी हैं, उसमें 30 से 35% जो है मानी गई हैं, बाकी 65 नहीं मानेगी। मगर मुश्किल था हालात, छोटे ताजरों को तो कोई रिलीफ नहीं दिया गया, मगर उसमें की तरफ से प्रपोजल भिजवाएंगी, छोटे ताजर की प्रपोजल किसी को एक्सेप्ट हुई कोई? मैं मुकम्मल तौर पे जो आज का बजट है इसको अवाम दोस्त या अवाम बिज़नेस कम्युनिटी के छोटे ताजर की हैसियत से मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, और इसकी मजम्मत ये इस हवाले से करता हूँ कोविड-19 की मौजूदगी में, जब बदतरीन मुल्क के अंदर इक़्तिसादी माशी हालात चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आगे बढ़कर जो रेस्क्यू करने की ज़रूरत थी उसने वो इक़दाम बिल्कुल नहीं उठाए। ये ताजर रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी, जिनका ताल्लुक शहर की मुख्तलिफ मार्केटों से है। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने रवां साल वफाकी बजट के अंदर छोटे ताजर और आम आदमी के लिए कुछ नहीं रखा। आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा। बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। जबकि जेल रोड कार डीलर्स एसोसिएशन ने माली साल 2020-21 के बजट को मायूस कुन करार दे दिया है। जनरल सेक्रेटरी कार डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं वफाकी हुकूमत का बजट तवक्कुआत के बरक्स है। ऐसे बजट के अब गाड़ियां कम अज कम सस्ती नहीं होंगी बल्कि मजीद महंगी की जाएंगी। आपको बताएं, जेल रोड कार डीलर्स एसोसिएशन ने माली साल 2020-21 के बजट को मायूस कुन करार दे दिया है। जनरल सेक्रेटरी कार डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं वफाकी हुकूमत का बजट तवक्कुआत के बरअक्स है और अब ऐसे बजट के बाद गाड़ियां कम अज कम सस्ती नहीं होंगी बल्कि मजीद महंगी हो जाएंगी। आपको बताएं कि ताजिर बरादरी जहां पर मायूस नजर आ रही है, वहीं पर जेल रोड कार डीलर्स एसोसिएशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। माली साल बजट के हवाले से 2020-21 जनरल सेक्रेटरी कार डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं वफाकी हुकूमत का बजट तवक्कुआत के बरअक्स है और ऐसे बजट के बाद अब गाड़ियां कम अज कम सस्ती तो नहीं होंगी, बहरहाल महंगी हो जाएंगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक और बजट पेश कर दिया है। वफाकी बजट में जो अदाद शुमार हैं उस पर तो बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ये कहा जा रहा है कि रिलीफ दिया गया है, लेकिन कार डीलर एसोसिएशन इस हवाले से क्या कहती है? कार डीलर एसोसिएशन को क्या फ़वाइद होंगे इससे, या इनके लिए इसके जो समरात हैं उससे क्या फ़वाइद होंगे, इस पर हम बात करेंगे कार डीलर एसोसिएशन के रहनुमा मियाँ हफीज़ से। मियाँ साहब बताएंगे क्या रिलीफ मिलने जा रहा है कार डीलर एसोसिएशन को? अभी तक तो जी कोई रिलीफ नहीं दिया। जो हमने देखा है, अभी पॉलिसी आएगी तफसीलन तो पता चलेगा, लेकिन सरेदस्त तो अभी कोई रिलीफ नहीं है किसी कार आइटम में, बल्कि
एक दो आइटम्स ऐसी हैं जिन पे पहले FED नहीं था, उन पे भी उन्होंने तजवीज़ दे दी है कि उस पे भी लगा दिया जाए। ठीक है, मजमूई तौर पर बजट को किस तरह देखते हैं आप? क्या इस बजट के जो समरात हैं वो आम आदमी तक पहुंचेंगे? नहीं, बजट के देखें जी, हम अपनी नज़र से देखें, अपने बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर तो अभी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हमें वो इस गाड़ियों की प्राइसेस में या जो नई गाड़ी लोकल प्रोडक्शन है या इनमें तो अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि गाड़ियों की प्राइसेस कम होंगी। गाड़ियाँ महंगी होने जा रही हैं या कम होने जा रही हैं? नहीं, गाड़ियाँ अभी महंगी तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो तो बहुत हो चुकी हैं। आ गई वो जो एक्सचेंज जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक रिसेंटली अभी कुछ 2 माह पहले लॉकडाउन के दरमियान प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ये अगर टैक्सेस वगैरह में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली गाड़ी की प्राइसेस तो ऊपर ही रहेंगी। अच्छा, कार डीलर एसोसिएशन के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो इंपोर्ट करने की पॉलिसी है, उस पर जब तक नज़रसानी नहीं की जाती तब तक मुकामी सतह पर तैयार होने वाली कारें जो हैं या गाड़ियाँ सस्ती नहीं मिल सकती। तो फ़िलहाल जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ही किया जा रहा है कार डीलर एसोसिएशन की जानिब से, जबकि जो पंजाब गवर्नमेंट से के जो पंजाब का बजट है उससे उम्मीद ज़रूर वाबस्ता की है कि शायद टैक्सेशन में कुछ कमी आए जिसके समरात आम आदमी तक पहुंचे। ठीक है, राउदुल शाह हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एक मरतबा फिर सड़कों पर निकल आई। मुतालिबात पूरे न होने पर हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी करती रही, जबकि मुजाहिरीन ने कोरोना वायरस SOPs भी यकसर नजरअंदाज कर दिए। एबका मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नुमाइंदगान ने सेक्रेटेरिएट की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत सरबराह ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन पंजाब हाजी इरशाद ने की। मुजाहिरीन हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी करते रहे। हाजी इरशाद ने कहा कि तनख्वाहों में 150% इजाफा किया जाए, मुलाजमीन को हाउस रेंट अलाउंस तनख्वाहों में दिया जाए। सदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन MCL महबूब भट्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उनके दौर में मुलाजमीन कुछ पॉलिसियाँ इख्तियार की गई हैं। मुतालिबात ना माने गए तो दफातर की तालाबंदी की जाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स ने अलामा इकबाल टाउन के इलाके की PTCL के दफ्तर और कैंटीन में गैस चोरी पकड़ ली। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स ने इकबाल टाउन में छापा मारा। छापे के दौरान PTCL के दफ्तर में गैस चोरी पकड़ी गई। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक दफ्तर और कैंटीन में जाली कमर्शियल मीटर लगाकर गैस चोरी की जा रही थी। सुई नॉर्दर्न की टीम ने गैस चोरी करने पर कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर को लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के लिए भिजवा दिया है। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट की रोशनी में डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन स्पेशल स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। हॉल रोड से तजावुजात कब्जे में ले ली गई। MO रेगुलेशन जुबैर भट्टू की निगरानी में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। उनका कहना था कि कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL सैफ अंजुम की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 10 मोबाइल प्रोटेक्टर स्टॉल, 2 केबल, 6 काउंटर आनी, 4 सोलर पैनल शीट्स, मोबाइल फोन काउंटर्स, एसेसरीज काउंटर्स पर मुश्तमिल 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही थी। तमाम जोनल ऑफिसर्स रेगुलेशन कंट्रोल्ड एरियाज में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से लाहौर की मातहत अदालतों में दूसरे रोज भी हड़ताल जारी रही। हजारों मुकदमात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए। केसेस की समाअत जज साहिबान ने अपने चैम्बर्स में की। लाहौर बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि अदालती एहलकार फिलफौर वकील के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त वापस ले ले। लाहौर बार ने कहा कि तल्ख कलामी पर कमेटी तश्कील दी जाए, जो कसूरवार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हड़ताल के बायस ज़िले कचहरी, मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट समेत तमाम अदालतों में अदालती कार्रवाई मुतासिर हुई। लाहौर बार ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ देने वाला बजट पेश करेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात कम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर क़ानून मोहम्मद बशारत राजा ने मुलाकात की है। मुलाकात में पंजाब असम्बली के बजट सेशन को बतरीक एहसन चलाने के हवाले से बातचीत की गई, जबकि बजट सेशन के दौरान अरकान सूबाई असम्बली को कोरोना से बचाने के हवाले से किए गए हिफाजती इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एहतियाती तदाबीर को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब असम्बली के बजाय मकामी होटल में बजट सेशन हो रहा है।
कोरोना की वबा ने हर तबके को मुतासर किया है। बजट में कमज़ोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात तजवीज़ किए जाएंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली गई है। नए माली साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। कोरोना की वजह से सरकारी महासिल की वसूली में कमी हुई, ताहम आम आदमी की माशी मुश्किलात का ज़ाला हमारी पहली तरजीह है। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत है। साबिक़ हुक्मरानों ने सिर्फ ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत माशरे के हर तबके की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई तजवीज़ नहीं, वो कोरोना पर सिर्फ सियासत कर रही है। ये वक्त सियासत करने का नहीं है, कोरोना वबा से मिलकर मुल्क को बचाने का है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान हुकूमती और दीगर अमूर के बारे बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने महमूद रशीद से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जंग बन चुकी है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत में असलम इकबाल से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के हुकाम की मुलाकात। असलम इकबाल कहते हैं कोरोना के वबा के दौरान ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के सेल्स टैक्स मौखर या माफ़ करने का जायज़ा लेंगे। सूबाई वज़ीर ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में तातुल नहीं आना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली गाड़ियों को शहर में 24 घंटे दाखिले की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुलाकात करने वालों में पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के बिलाल भट्ट, शरीफ ऑक्सीजन लिमिटेड के सैयद बदर मुनीर और गनी ऑक्सीजन कंपनी के हुकाम शामिल थे। कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक एसओपीज को सख्ती से नाफिज करने का फैसला। एसओपीज की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई और जुर्माने किए जाएं। डिविजनल कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल, एसओपीज पर अमल दरामद और पेट्रोल की मसनूई किल्लत का जायजा लेने के लिए सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान, वजीर सनत मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जेर सदारत कैंप ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, MA, MNA गजाली सलीम भट्ट और साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर शौकत लाल के घर आमद हुई। अहले खाना से इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया, जबकि लीगी रहनुमा लतीफ़ पहलवान मरहूम के घर भी गए और इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा खानी की। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर शौकत लाल की रिहाइशगाह पर उनके अहले खाना के साथ इजहार अफसोस करते हुए कहा कि शौकत लाल मुस्लिम लीग नून के मुखलिस कारकुन थे, जिनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जबकि लीगी कारकुन लतीफ़ पहलवान के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA गजाली सलीम भट्ट और साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि मुश्किल दौर में लतीफ़ पहलवान मुस्लिम लीग नून के साथ रहा। मुल्क की मारूफ रूहानी शख्सियत आदमी मुबल्लिग इस्लाम और आस्ताना आलिया चोरा शरीफ अटक के सजादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी मुख्तसर अलालत के बाद क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर चुके हैं। नमाज जनाजा में मुल्क भर से मशाइख अज़ाम उलमाए कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी की नमाज जनाजा ख़ियाबान चोरा शरीफ हंजरवार मुल्तान रोड लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा सईद अहमद मुस्तफ़ैन ने अदा करवाई। नमाज जनाजा में MPA नदीम अब्बास पारा, मौलाना अहमद लुधियानवी, सैयद शबीर अली शाह, पीर सैयद सकलैन हैदर, कारी शकील, मलिक अरशद, गुलाम यासीन कादरी और दीगर ने शिरकत की। लाहौर रेस्टोरेंट्स मालिकान का विफाकी बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन आमिर रफ़ीक कुरैशी का रेस्टोरेंट्स खोलने का मुतालिबा सामने आ रहा है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिरी 42 जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली बताइएगा। बजट वफाक का हो या पंजाब का, तमाम तबकात जो है उससे मुतासर होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन और आमिर रफ़ीक कुरैशी। उनसे हम बात करते हैं कि बजट से उनको क्या तवक्कात हैं और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो बजट है वफाक का आया है, पंजाब का भी आएगा, तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के आप चेयरमैन होने के नाते क्या इससे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या
उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं निज़ाम रफ़ीक कुरैशी एंड आई एम द चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी, जो नुमाइंदगी करती है छोटे से छोटे, दरमियाने और हर साइज़ के, हर कैटेगरी के रेस्टोरेंट्स की। और सबसे बड़ी जो हमारी आवाज़ है वो है जो लाहौर रेस्टोरेंट्स के एम्प्लॉइज़ हैं, मुलाजमीन हैं, जो गरीब लोग, आज तक ना गवर्नमेंट ने कभी सोचा उनका कुछ, ना किसी प्राइवेट इदारे ने सोचा, हम उनकी आवाज़ बन के उभरे हैं। उनके बिहार पे अभी हमने बजट सुना वफाक का, और बड़ा अफसोस हुआ कि इस बजट में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बजट है अमीर खरबों अरबों लोगों के लिए, उनके लिए बजट है। टैक्स की ये छूट दे दी, ये दे दी। बात यह है कि अभी वफाक के जब बजट चल रहा था उसमें मेरे मेंबर्स का जो छोटे दरमियाने साइज के रेस्टोरेंट के फ़ोन आए हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि जी इन्होंने इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन कर दिए रेस्टोरेंट, खोल दिए, उसकी खुशखबरी सुनाया हमें। अब उनको क्या बताया गरीब आदमी को कि टैक्स, ये टैक्स बजट और होता है, इस तरह की नोटिफिकेशन होती है, उनको कोई बात समझ नहीं आती। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना रेस्टोरेंट जो मालिकान हैं, यकीनन उनका तो बजट के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए भी हैं कि उनका कहना है कि अगर रेस्टोरेंट बंद पड़े रहेंगे तो उनको किसी बजट से क्या सरोकार है। रेस्टोरेंट खुलने चाहिए ताकि उनका भी काम चले, आवाम को भी फ़ायदा हो, सरकार को जी। भी। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस के छोटे अफसरान को तरक्कियों के लिए अफसरान की मिन्नतें नहीं करना पड़ेंगी। पंजाब भर के हेड कांस्टेबल से इंस्पेक्टर्स तक अफसरान अब से ACRs लिखवाने के लिए बड़े अफसरान के रहमो करम पर नहीं होंगे। आला अफसरान मातहत एहलकारों और अफसरान की ऑनलाइन ACRs भिजवाने के पाबंद होंगे। पंजाब पुलिस के छोटे अफसरान की सुनी गई और ACRs लिखवाने के लिए जो उनको मुख्तलिफ दफातर के धक्के खाना पड़ते थे, उस सिस्टम का खात्मा कर दिया गया है। बड़े अफसरान मातहत मुलाजमीन की सालाना ACR हर सूरत साल के अख्ताम पर पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड करने के पाबंद होंगे। अफसरान रिपोर्ट 31 दिसंबर तक ऑनलाइन जमा करवाएंगे। गुज़श्ता बरस पंजाब पुलिस के 1500 से जायद हेड कांस्टेबल्स और ASIs को अगले ओहदों पर तरक्की दी गई। 150 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर, 86 वार्डन्स को सीनियर वार्डन, जबकि 88 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। लेकिन 30% मुलाजमीन की आला अफसरान की जानिब से ACRs मुकम्मल न होने पर तरक्की रुक गई थी। IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट DA नासिर और उस वक्त के DIG इस्टेब्लिशमेंट अशफाक खान और गुलाम महमूद डोगर को इस निज़ाम का ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने का टास्क दिया था, जिस पर PITB के साथ मिलकर नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दिया गया है। जिन अजला या रीजन से रिपोर्ट ताखीर का शिकार हुई, मुतल्लिका DPO और RPO जिम्मेदार होंगे। कोरोना वबा पर पंजाब हुकूमत के हेल्थ सेक्टर में अब तक के तमाम अखराजात और इस्तेमाल की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 5 अरब में से सिर्फ 1.5 अरब और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 6 अरब 73 करोड़ 80 लाख रुपए में से 74 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट इस्तेमाल किया। बजट तफसीलात में स्पेशलाइज्ड हेल्थ और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तफसीलात शामिल हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ को मजमूई तौर पर 5.173 बिलियन का बजट जारी किया गया था, जिसमें से 1.323 बिलियन हस्पतालों के MS हजरात को प्रोक्योरमेंट के लिए जारी किए गए। मुख्तलिफ हस्पतालों के MS हजरात ने अब तक 877 मिलियन का सामान खरीदा और 270 मिलियन जाती हिफाजती सामान की खरीद पर सर्फ किए गए। 607 मिलियन की रकम मुख्तलिफ मशीनरी की खरीदारी पर खर्च की गई। स्पेशलाइज्ड हेल्थ को जारी करदा 5 अरब में से सिर्फ 1.5 अरब ही खर्च हो सका। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुल 6,738.650 मिलियन रुपए का बजट जारी हुआ। कुल बजट में से 4,587.874 मिलियन रुपए मास्क, डिसइंफेक्टिंग, टेस्टिंग किट्स और PPE के लिए मुख्तस किए गए। मास्क, डिसइंफेक्ट, टेस्टिंग किट्स और PPE के लिए 2,899 मिलियन का परचेज ऑर्डर जारी किया गया। 1,692 मिलियन की सप्लाई मौसूल हुई, जबकि 1,197 मिलियन की खरीदारी अब तक पाइपलाइन में है। 629.150 मिलियन की मदद से लैब्स को अपग्रेड करने के लिए दिया गया। अब तक कुल 123.752 मिलियन रुपए तक के खर्चात किए जा चुके हैं। 902.748 मिलियन रुपए सूबों की डिमांड के मुताबिक थर्मल गन्स, फोगर मशीनों, स्प्रे पंप और दीगर जरूरी आलात की खरीदारी के लिए मुख्तस किए गए। 36 मिलियन रुपए से 6 माह के दौरानिये के लिए आरजी वेयर हाउस हासिल किया गया। 200 मिलियन रुपए जरूरी इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के लिए रखा गया। अब तक का कुल खर्च 742.532 मिलियन है। इमरान यूनस, सिटी 42। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण 21 जून को होगा, जबकि दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। साल का तीसरा चांद ग्रहण 4 और 5 जुलाई को लगेगा।
21 जून को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण इतना वाज़ेह होगा कि दिन के औकात में सूरज की रोशनी मध्यम हो जाएगी। इससे कबल गुज़श्ता साल का आखिरी सूरज ग्रहण 26 दिसंबर को हुआ था, जिसका नज़ारा पूरी दुनिया में देखा गया। इसका दौरानिया 6 घंटे तक रहा। ताकतवर तरीन सूरज ग्रहण को माहिरीन ने रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया था। साल 2020 में दुनिया भर में 2 सूरज और 4 चांद ग्रहण होंगे, जिन्हें पाकिस्तान समेत कई ममालिक में देखा जा सकेगा। साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण 21 जून को होगा, जो पाकिस्तान, चीन, भारत, अरब और अफ्रीकी ममालिक में देखा जा सकेगा। जबकि दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा, जिसे चिली और अर्जेंटाइन के कुछ इलाकों के शहरी देख सकेंगे। रवां साल का तीसरा चांद ग्रहण 4 और 5 जुलाई को लगेगा। चौथा चांद ग्रहण 29 और 30 नवंबर की शब देखने में आएगा। ये चांद ग्रहण भी पाकिस्तान समेत एशिया के मुख्तलिफ ममालिक, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में नजर आएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।